दोस्तों, हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है और इसी 365 दिनों को हम एक साल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगाती है, जो कि बहुत तेज स्पीड है अगर पृथ्वी के साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लेकिन क्या होगा अगर हम पृथ्वी की रफ्तार को प्रकाश के रफ्तार के बराबर कर दें? तब क्या फिर भी सारी चीजें नॉर्मल रहेगी? और फिर उसके बाद हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी प्रकाश की गति से घूमना शुरू कर दे। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बस एक हाइपोथेटिकल वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम आपको जितनी भी चीजें बताएंगे वो सब टोटली इमेजिनेशन पे बेस्ड हैं। और एक और जरूरी बात कि कोई भी मास वाली चीज लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर ही नहीं सकती है। इसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी में बताया था। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर हमें प्रकाश की गति से तेज चलना है तो हमें अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ऐसा करना फिलहाल हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। प्रकाश की गति से चलने पर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। आपको शायद पता होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रकाश की गति से चल रही हो तो समय उसके लिए 0 हो जाता है, यानी कि समय उसके लिए रुक जाता है। हमारे सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 93 माइल्स यानी 150 मिलियन किलोमीटर है। अगर इन दो वैल्यूज के जरिए हम प्रकाश की गति को निकालने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, यानी प्रकाश हर एक सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय कर सकती है, जो अपने आप में ही एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकाश की गति से तेज चल सके और ये हमारे इस यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है। अब जो रोशनी चांद से पृथ्वी तक आते हुए देखते हैं, असल में उस रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 सेकंड का समय लगता है। यानी कि असल में जो आप चांद को देख रहे होते हैं तो असल में आप चांद के 1 सेकंड पहले वाले स्वरूप को देख रहे होते हैं। अगर चांद अचानक से गायब हो जाए तो आपको इसकी जानकारी 1 सेकंड के बाद मिलेगी और यही कॉन्सेप्ट ब्रह्मांड के हर एक चीज पर अप्लाई होता है। अगर आप 6.6 करोड़ लाइट ईयर दूर एक बड़ा सा टेलीस्कोप रख दे और वहां से जाकर पृथ्वी को देखते हैं तो असल में आपको पृथ्वी पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर घूमते हुए दिखाई देंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको वीडियो को आगे समझने में मदद करने वाली हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी एक स्पेसशिप है जिसके स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब पृथ्वी की स्पीड को बढ़ाकर प्रकाश के स्पीड के बराबर कर देते हैं। सबसे पहले तो प्रकाश की स्पीड से चलने के कारण हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इसे चलाने के लिए हमें अनंत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम करना अभी हमारे बस की बात नहीं है। हमारी पृथ्वी ऑलरेडी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम प्रकाश की स्पीड से करें तो ये मात्र उसका 0.01% ही होता है। प्रकाश की स्पीड तो बहुत दूर की बात है। अगर हम पृथ्वी के स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से 42 किलोमीटर प्रति सेकंड पर ही कर देते हैं तब भी हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होने लगेंगी। इस स्पीड पर हमारी पृथ्वी ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लेगी। इसका साधारण शब्दों में मतलब यह होता है कि हमारी पृथ्वी अब इतनी तेज घूमने लगेगी कि सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और इसी वजह से ये हमारे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड से हट जाएगी और अंतरिक्ष में आवारा होकर घूमने लगेगी। या तो वो सूर्य के पास जाकर उससे टकरा जाएगी या फिर सूर्य को छोड़कर इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं बढ़ने लगेगी और जैसे जैसे वह सूर्य से दूर जाती जाएगी इसका टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। मात्र 3 साल की यात्रा के बाद यह हमारे सौरमंडल के सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून को भी पार कर लेगी। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मंगल ग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का दानव रहता है जो है जुपिटर ग्रह। वैसे तो ये काइपर बेल्ट से आ रहे एस्टेरॉइड से पृथ्वी को बचाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जुपिटर के ज्यादा करीब जाएगी तो वह अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको अपने अंदर खींच लेगा और फिर इसके कुछ घंटे बाद ही पृथ्वी का खात्मा हो जाएगा। और अगर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में ऐसे ही डोलती रहेगी तो उसे रोग प्लेनेट कहा जाने लगेगा। ये ऐसे ग्रह होते हैं जिनके पास खुद का कोई सूर्य नहीं होता है और ये हमारे अंतरिक्ष में ऐसे ही आवारा होकर घूमते रहते हैं। वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड में ऐसे काफी सारे ग्रह ढूंढ चुके हैं। हालांकि हमने इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। चलिए अब मान लेते हैं कि पृथ्वी लाइट के स्पीड से हमारे सूर्य का चक्कर भी लगाने लगी
और उसके ऑर्बिट से बाहर भी नहीं निकली, तो ऐसे में उसका क्या होगा? सबसे पहले तो प्रकाश की गति से चलने के कारण आपको आसमान में दिखने वाले सभी तारे दिखना बंद हो जाएंगे। ऐसा डॉपलर इफेक्ट नामक एक फिनोमेनन से ऐसा होते ही उन तारों से आपको लाइट नहीं बल्कि एक्सरे वेव्स आनी शुरू हो जाएगी, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाएंगे, और इसकी वजह से हमें काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सरे हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होती हैं। यही कारण है कि आपको हड्डियों का भी एक्सरे ज्यादा बार नहीं करवाने दिया जाता है, क्योंकि उससे कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको पृथ्वी पर रहते हुए भी सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पृथ्वी प्रकाश की गति से सूर्य का चक्कर लगाएगी तो इसका एटमॉस्फेयर एक झटके में खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी छोटी चीज भी अगर प्रकाश की गति से चलने लगे तो उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि वह बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक कपड़े सिलने वाली सुई प्रकाश की गति से हमारी पृथ्वी से टकरा जाती है तो हमारी पूरी पृथ्वी ही जलकर नष्ट हो जाएगी। चूंकि हमारी पृथ्वी प्रकाश की गति से सूर्य का चक्कर लगा रही होगी, इसलिए इसको सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में मात्र 52 मिनट और 14 सेकंड तक का समय लगेगा। जो एक साल पहले 365 दिनों का हुआ करता था, अब वह मात्र 52 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब आप अपना बर्थडे हर 52 मिनट में सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम आइंस्टाइन के थ्योरी के कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हमें और भी कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी की साइज कंप्रेस हो जाएगी, यानी उसे किसी बाहर से देखने वाले व्यक्ति को यह और भी ज्यादा छोटी दिखने लगेगी। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्रकाश की गति से ट्रेवल करने लगती है या उसके नजदीक भी जाएगी तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, जिसे लेंथ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसके अलावा हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन को भी फॉलो तो हमें पता चलता है कि प्रकाश की गति से चलने के कारण हमारे पृथ्वी का समय भी रुक जाएगा, यानी पृथ्वी पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जो एरोप्लेन हवा में उड़ रहे थे वो वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे, जो पानी नदियों में बह रहा था वो बिल्कुल वैसे ही रुक जाएगा, और इस नज़ारे को अगर कोई बाहर से देखता है तो वह चौंक कर रह जाएगा। और सिर्फ चीजें ही नहीं रुकी होगी बल्कि सब कुछ, यानी लिटरली सब कुछ रुक जाएगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स और परमाणु भी। अगर आपको नहीं पता है तो बता दे कि हमारे ब्रह्मांड में हाइपर वेलोसिटी नाम के तारे होते हैं, जिनकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार का 33% होता है। अगर एक तारे के हिसाब से इस रफ्तार को देखा जाए तो यह काफी तेज है। इन तारों की फॉर्मेशन तब होती है जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं और उसके आसपास एक कोई नॉर्मल तारा भी मौजूद होता है। वैज्ञानिक आज तक इसे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी अगर किसी ऐसे तारे का चक्कर लगा रही होती, उसकी भी स्पीड ऑटोमेटिकली इस तारे के बराबर हो जाती। हमारा सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी भी मिल्की वे का चक्कर इसी रफ्तार से लगा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सौरमंडल एक यूनाइटेड बॉडी है, जो रफ्तार सूर्य की होगी वही रफ्तार बाकी ग्रहों की भी होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रफ्तार मिल्की वे का चक्कर लगाने की है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे तो ये होना संभव नहीं है, लेकिन इस तरह के सवालों का जवाब जानने से हमें काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। जैसे इस वीडियो में हमने आपको पृथ्वी के रेवोल्यूशन के बारे में ही नहीं बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी काफी कुछ बताया। क्या आप पृथ्वी की रफ्तार को प्रकाश की रफ्तार तक लेकर जाना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।